सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु, शशिभूषण, रोहित और कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ रोहित, अब देखिए प्रचार तो अब थम जाएगा, यानी जिसको जितना जोर लगाना था अब वो लगभग लगा लिया गया है। लेकिन यहाँ रणनीति भी हमने बनते बिगड़ते देखी। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें, एनडीए की अगर बात करें, तो खासतौर पर ये नजर आता है कि वो हर मुद्दे, चाहे वहां सीता का मंदिर बनने की बात हो, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो, चाहे 65 वोल्ट का झटका, यानी अगर ये कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले ट्रेंड्स को अगर उठाकर देखें तो हमेशा कि अगर बहुत ज्यादा मतदान हो रहा है, मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, तो उसको सरकार के खिलाफ देखा जाता है। लेकिन बीजेपी इसमें भी अपनी जीत देख रही है। बिल्कुल, देखिए जो 65% मतदान हुआ है उसको लेकर जो है हर एक पार्टी अपने अपने दावे कर रहा है। तेजस्वी यादव जहां दावे कर रहे हैं कि भाई ये जो इजाफा हुआ है वोटिंग परसेंटेज में, लोगों ने बदलाव के लिए जो है वोट किया है। वहीं दूसरी तरफ चाहे वो प्रधानमंत्री हो, नीतीश कुमार हो, उनका दावा है कि लोग मौजूदा व्यवस्था से खुश हैं और जंगल राज या महागठबंधन नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वोट किया है। तीसरी तरफ प्रशांत किशोर जो नए खिलाड़ी हैं इस पूरे खेल के, वो भी कह रहे हैं कि ये जो है बदलाव के लिए वोट किया गया है, जनसुराज के पक्ष में वोट किया गया है। तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से जो है इस पूरे बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है उसको जो है उसका विश्लेषण कर रहा है। लेकिन किसी के भी, मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई ये स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकता है कि आखिर ये मतदान की संख्या जो बढ़ी है, ये परसेंटेज बढ़ा है, ये किसके सपोर्ट में है, किसके फेवर में जा रहा है या किसके विरुद्ध जा रहा है। और ये सिर्फ 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। शशिभूषण, लेकिन ये जो त्रिकोणीय मुकाबले की बार बार बात हो रही है, बहुत सारा संशय है। जितने भी आप जानकारों से बात कीजिए जो बिहार की पॉलिटिक्स को समझते हैं या ग्राउंड पर हैं, वो ये आंक नहीं पा रहे हैं कि प्रशांत भूषण फैक्टर जो है वो दरअसल क्या कर पाएगा। ये खेल बना देगा, बिगाड़ देगा, किसका बिगाड़ेगा, या अपना बहुत जितनी उम्मीद भी आप नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा छप्पर फाड़ के अपने लिए किस्मत चमका देगा। क्या लग रहा है, आप ग्राउंड पर हैं, क्या समझ आता है फिलहाल? नहीं, देखिए जमीन पे बहुत ईमानदारी से कहें अर्पिता, तो जमीन पर वैसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के साथ उतरे हैं, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जो जमीन पे हम देख पा रहे हैं उस तरह की स्थिति उनकी दिखती नहीं है। कुछ एक सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन वो उम्मीदवार इस स्थिति में तो नहीं दिख रहे हैं कि एकदम से छप्पड़ फाड़ दे वाली स्थिति है। 13 ऐसी सीटें हैं, 122 सीटें जो दूसरे चरण में जहां 11 नवंबर को वोटिंग होगी, उसमें 13 ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबले हैं। लेकिन उन सीटों में भी सीमांचल में केवल एक सीट, आप सहरसा सीट देखिए, जो वहां पूर्व विधायक हैं, जो प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता भी हैं, प्रमुख नेता हैं, उनके सहयोगी हैं, किशोर मुन्ना, वो वहां हैं, तो वहां पे वो त्रिकोणीय वाली बात दिखती है। लेकिन बाकी जगहों पे जहां त्रिकोणीय लड़ाई की भी बात है अर्पिता, वहां पर या तो महागठबंधन के अंदर फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति की वजह से है, या फिर किसी दूसरे उम्मीदवार की वजह से स्थिति है, कोई बागी उम्मीदवार की वजह से। हालांकि जनादेश तो बंद होगा 11 नवंबर को ईवीएम में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी जमीन पर उम्मीदवारों के सिलेक्शन में, उनके समीकरण में, उन तमाम चीजों को हमने कभी ग्राउंड पर देखा नहीं है। अब अगर हम गलत साबित हो जाए तो हो सकता है प्रशांत किशोर ये दावा कर लें कि वो चुनावी रणनीतिकार हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन वो चीजें फौरी तौर पर दिखती नहीं है। ठीक है कुमार अभिषेक, फिलहाल जब हम समीकरणों की बात करें तो बहुत कुछ बदला है, बहुत लोग इधर से उधर गए हैं, लेकिन यहाँ तेज प्रताप वो कितना बड़ा चैलेंज यहाँ खड़ा करते हैं, क्योंकि फैक्टर के तौर पर तेज प्रताप भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, ओवैसी भी पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। ये तीन फैक्टर कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, ये फैक्टर थोड़े थोड़े पॉकेट्स में काम करते आपको दिखेंगे। जैसे तेज प्रताप महुआ से जब चुनाव लड़े तो वहां के सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर वही थे। क्या तेज प्रताप को वोट करना है या नहीं करना है, इसी पर पूरा वोट हो रहा था। तो एक क्षेत्र ऐसा है जहां तेज प्रताप खुद भी फैक्टर थे, खुद भी वहां से उम्मीदवार थे। अगर आप देखें तो जो बचे खुचे जितने दल थे, सबों ने मिलकर के एक अपना गठबंधन जैसा बना लिया, जिसमें कि तेज प्रताप की पार्टी है, जिसमें बसपा भी कहीं समर्थन में है। कहीं पर आप देखेंगे तो पशुपति पारस की जो पार्टी है, रामविलास पासवान वाली एलजेपी, वो है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इतने छोटे छोटे स्तर पर इनके पॉकेट्स में वोट हैं कि ये बहुत बड़ा कहीं असर नहीं डालेंगे। बीएसपी थोड़ा बहुत जो सीमा के इलाके हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से सटने वाली जो सीमाएं हैं, कैमूर, भभुआ, बक्सर, इस इलाके में थोड़ी बहुत प्रभावी हो सकती है।
एक सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा तेज प्रताप की है, एक आध सीटों पे कुछ वो असर कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे दल हैं जो कि लड़ तो रहे हैं लेकिन उनका इनसिग्निफिकेंट दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत असर उनका नहीं पड़ेगा। नजर जरूर जनसुराज पर है, प्रशांत किशोर पर है कि आखिर वो कितना नुकसान करते हैं और जितने उनके दावे थे क्या उस पर वो खरे उतरते हैं या नहीं, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, तेज प्रताप ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से अब जब हम चुनाव के इस दौर में देख रहे हैं, अब लगभग आधे घंटे का से भी कम का वक्त बचा है, अब प्रचार का शोर जो है खत्म जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव बटेंगे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बटना नहीं है। तो क्या वो सीधा मैसेज इसीलिए है कि तेज प्रताप फैक्टर से नहीं बटना, या वो हर तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो हम ये एजेंडे में बीजेपी के ही देखे हैं, वही बयान आता है कि बटना नहीं है, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बटना नहीं। देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो जीतेंगे नहीं। उसका कारण ये है, एक तो तेज प्रताप फैक्टर तो है ही है, दूसरा आपको याद होगा 2020 के अंदर जो सीमांचल के अंदर ओवैसी ने जो मुस्लिम मतदाताओं के अंदर डेंट मारा था, आरजेडी को 5 विधानसभा सीटों पे जीते थे, लगभग 20 सीटों पर जो है आरजेडी और महागठबंधन को जो है वो नुकसान पहुंचाया था और महागठबंधन जो है बहुमत से 13 सीटें दूर रह गई थी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है और इसीलिए तेजस्वी जो है दूसरे चरण के मतदान से पहले ये कह रहे हैं कि बटना नहीं है। उसका कारण साफ है कि अगर मुस्लिम वोटों के अंदर किसी तरीके से बिखराव होता है तो उसका फ़ायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए को मिलेगा। और ये बात तेजस्वी यादव बहुत भली भांति जानते हैं, क्योंकि पिछली बार वो जिस तरीके से एक तरीके से कहें कि सरकार बनाते बनाते रह गए थे, एक अच्छी फाइट में थे और वहाँ अगर मुस्लिम सीटों पर उनको डेंट नहीं पड़ा होता तो ये कहा जा सकता है कि वो सरकार भी बना सकते थे, वो एक मैजिक नंबर के करीब जरूर पहुँच सकते थे। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बटना नहीं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ये कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप जातियों के नाम पे मत बटिए, आप मत बटना, अगर जातियों के नाम पे बटेंगे तो फिर कटेंगे। ये एक भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन चुनाव दर चुनाव जो है वो चलता रहा है और इसीलिए इस चीज़ को तेजस्वी यादव ने भी इस बार भांप लिया और उन्होंने ये साफ साफ संदेश देने की कोशिश की है अपने MY वोट बैंक जो है, जिसमें यादव मुस्लिम भी हैं और यादव भी हैं। अगर आप कहीं तेज प्रताप के कैंडिडेट उम्मीदवारों को वोट करेंगे और दूसरी तरफ मुस्लिम जो हैं वो अगर बढ़ते हैं MIM या जनसुराज की तरफ जाते हैं, अगर वो बटा मुस्लिम वोट बैंक तो कहीं ना कहीं उसका ये डर मुझे लगता है मानशो हर दल को है, ये डर बीजेपी को भी है, लगातार हम उनके नारों में सुन रहे हैं। क्योंकि अगर किसी के भी वोट में सेंध लगती, क्योंकि बहुत त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। तेज प्रताप के मैदान में उतरने से ओवैसी तो पिछली बार भी थे, इस बार भी मैदान में उतरे हैं। प्रशांत किशोर एक नया फैक्टर है और उसको कोई भाप नहीं पा रहा है कि आखिरकार उनका परफॉर्मेंस क्या होगा। हालांकि ग्राउंड पर जो हमारे सहयोगी कह उतना असर दिखता नहीं है, लेकिन अब ये तय होगा 14 नवंबर को। अभी तो हम सिर्फ अटकलों पर बात कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, रहिएगा लेकिन जरा साथ।